मौलाना साहब ने बड़े खुल के बारहा ये कहा है, इवन पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने ये कहा है कि भाई मैंडेट जिसका है उसको दो, तुम चोरी के मैंडेट पे क्यों बैठे हुए हो, क्या मिल रहा है तुमको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अभी आपने जो अपने इंट्रो में चीज़ें बताई, आपने कहा कि हो सकता है ये लॉ चेंज करना चाहे थ्रू लॉ, जो है ना कानून सा, रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन के वो एज कर ले। देखिए, उसके लिए भी आर्टिकल 179 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें रिटायरमेंट ऑफ द एज जो है वो डिस्कस हुई है। तो इन अदर वर्ड्स, ना ये सीनियर मोस्ट के अलावा किसी और को कर सकते हैं, वो आर्टिकल 175A कवर करता है। ना ये एज को चेंज कर सकते हैं, वो आर्टिकल 179 कवर कर सकता है। ना जॉइंट सेशन ला सकते हैं, वो आर्टिकल 239 कवर कर सकता है। तो बेसिकली ये है कि इनके पास नहीं। अब ये कर क्या सकता? अच्छा, इन्होंने एक चीज़ शायद ये करें कि ये इनका एक और मौक़िफ़ था कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिहाज से ये जाके करें, क्योंकि दैट इज़ अ बिग थिंग। और उससे ये हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वो आर्टिकल 204 कवर करता है। वो क्या है, जरा हमें अवामी जबान में समझाए ना, क्या है काउंसिल ऑफ कोर्ट? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो तीन, ठीक है। एक होता है कि जिसमें अगर कोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोर्ट ऑर्डर देती है सुप्रीम कोर्ट कि ये करना है, तो वो कोई उसको ना नहीं कह सकता। ठीक है। अगर वायलेशन होती है तो ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, प्लस उसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर देंगे अगर उनके डिसीजन बाइंडिंग ना हो। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन अ वे एक तकरीर में भी ये कहा था कि वो ये नहीं है कि किसी को सुनाना चाह रहा था, लेकिन वो चमगोई जो हो रही होती है, जो विस्परिंग हो रही होती है, उसको साइलेंस करने के लिए बाद दफ़ा इनडायरेक्टली लोगों को बताना होता है कि भाई तेरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। ये नहीं है कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, हमारा कहना इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन। अच्छा, तो ये क्या आपकी मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फैसला करने जा रहे हैं फिर? देखिए, इनकी ख्वाहिशें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कल की 2 मुलाकातें हुई थी, ठीक है। एक प्रेसिडेंट साहब की हुई थी। डेफिनेटली प्रेसिडेंट साहब हैं, वो बंदूक दें, तोप दें, जो मर्जी दें, उनकी अपनी मर्जी है। और मौलाना साहब लें, ये उनके आपस के दरमियान की बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। हर एक वो करता है और हर एक मिल रहा होता है, हम लोग भी मिले, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान JUI के दरमियान में जो मुलाकात हुई है, उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट आई है। वो स्टेटमेंट ये थी कि हम लोग अलग अलग तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर जो लॉज के ऊपर है, एक साथ उसके ऊपर करेंगे। अच्छा, जब ये चीज आ जाती है तो ये मेरे लिहाज से एक बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड है। क्यों? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जो है, इनकी आपस में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ऑफ वे फॉरवर्ड। तो हम लोग अपनी अलायंस में शायद ना जा सके, लेकिन हम लोग डे टू डे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जो कि लॉ के लिहाज से या जो कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो गए उसके लिहाज से, या जो ट्रिब्यूनल्स के लिहाज से, इन 3-4 चीजों के ऊपर हम लोगों का कम से कम मौक़िफ़ एक ही है। और वो मैं ये समझता हूँ, और मेरी एक आपके चैनल के थ्रू रियाज से मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो, जो कि एक यंगस्टर है, जिसने अपना फ्यूचर वो करना है, उसको ये चाहिए कि वो एक जो प्रॉपर स्टैंस होता है एक लीडर का। एक तो है ना, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने मतलब की बातें कर रहे होते हैं। एक लीडर होता है जो अपने मतलब से आगे जाके फ्यूचर की बात करता है। और फ्यूचर में अगर आप देखा जाए तो इनका मुकाबला मेनली हो सकता है कोई तहरीक इंसाफ का होगा, या हो सकता है मरियम नवाज का होगा। उन तीनों में, उनमें से इनका मरियम नवाज के ऊपर इनका स्टांस ज्यादा बेहतर हो जाएगा अगर ये प्रिंसिपल डिसीजन ले लें कि हम लोग ये गलत चीजों में, हम लोग इन लॉ को पास करने में साथ नहीं देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।